वचन की ओर जाने से पहले सबसे पहला 27वां अध्याय पहला वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा हाँ। परमेश्वर मेरी ज्योति यहोवा उसकी पहचान, यहोवा वो परमेश्वर है, यहोवा वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा ज्योति, हाँ, और मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार यानी कि छुड़ाने वाला, संकट के समय में वो छुड़ाने वाला। हाँ, मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरा ज्योति है, मेरा उद्धार करता है, मैं किससे डरूं? दाऊद ऐसा भक्त था जो गुप्त जीवन में परमेश्वर की आराधना, गुप्त जीवन में वे आराधना, वो लोग आराधना करते हैं जो परमेश्वर के बारे में जानता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो कोई व्यक्ति प्रार्थना कर, कोई कहता है प्रार्थना करो, वो करता नहीं है, करो, फिर वो करता है, फिर 2 दिन के बाद छोड़ देता है। मैं बताऊं उसका प्रॉब्लम क्या है? वो परमेश्वर को नहीं जानता है। अगर वो जानता तो ये लिखता है वो सबसे पहले वो परमेश्वर कौन है। देखो, किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं कोई बातों को नहीं बता रहा हूं। यीशु मसीह तुम्हारा और हमारे जैसा ही शरीर लेकर इस पृथ्वी पर चला, 33 साल 6 महीने, और वो जहां जहां गया वो एक ही शब्द बताया कि मैं पिता का इच्छा पूरा करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया। और दूसरी बात वो कहता है मेरा भूख ये रोटी नहीं है, मेरा भूख ये रोटी नहीं है, मेरा भूख क्या है? पिता की इच्छा पूरा करना, ये मेरा भूख है। यूहन्ना 6वां अध्याय में लिखता है, यीशु मसीह कहता है भोजन के लिए मत जियो। एक सच्चा भक्त सबसे पहले उसकी आराधना करने से पहले वो कौन है सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। अगर उसकी पहचान हो गई तो आराधना करने के लिए किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अपना परमेश्वर की आराधना करेगा। वो कहने से नहीं, बीच रात में भी उठ के उसकी महिमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक सच्चा भक्त को परमेश्वर अपना, अभी ये नया नियम में, अपना एकलौता पुत्र उसका स्वरूप में हम सभी हो जाए, ये परमेश्वर का इच्छा है। हम यहां पर बैठे हुए इसीलिए गलातियों 2:20 कहता है, पौल बोलता है, उसके अपने बारे में बता रहा है, वो बोलता है मैं मर चुका हूं, मेरा गंदगी के लिए मैं मर चुका हूं, मैं संसारिक बातों के लिए मर चुका हूं, मैं अपने लिए जीने के लिए मैं मर चुका हूं, अब मैं जो जीवित हूं मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि मसीह का इच्छा क्या था? पिता का इच्छा पूरा करना। अब मेरी भी इच्छा यही है कि मैं पिता का इच्छा पूरा करूं। एक सच्चा भक्त वो उस रीति से निर्णय लेगा, वो ये नहीं ढूंढेगा यहां पर ऐसा किधर लिखा हुआ है क्या। मैं स्वयं ऐसा समझता हूं कि 1993 में मुझे परमेश्वर बचाया, उसके बाद मैं ये समझता हूं मैं अगर जीऊं तो मैं परमेश्वर के लिए जीऊं। उसके बीच में मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है, मगर उस हर गलती के बीच में मेरे जीवन में परीक्षा आया, और उस परीक्षा के बाद एक एक परीक्षा में मुझे मेरे प्रमोशन हुआ। मैं अभी यहां पर खड़ा रहकर मैं ये कह सकता हूं, मगर यहां पर प्रमोशन होना भी मैं उसका हकदार नहीं है। हम कोई कह नहीं सकता मैं उसका हकदार हूं। वो धनी है, कृपा का धनी है। वो कृपा के जरिए मुझे यहां पर ले आए। मेरी अच्छी इच्छा, आपकी अगर अच्छी इच्छा, आपको अच्छे मार्ग में चलने की इच्छा, परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करने की अगर आपके अंदर है, आप धूल में भी बैठा रहेगा, उसको उठाकर परमेश्वर, वो बोलता है प्रधानों की कुर्सी पर बिठाऊंगा। क्योंकि एक सच्चा भक्त जब परमेश्वर को देखते, यहोवा मेरी ज्योति है, ये संसार की कोई भी बातें मेरे लिए ज्योति नहीं हो सकता। अगर वो ये नहीं बोलता है, देखो ये क्या बोलते, देखो यहोवा, उसका परिचय बता रहा, यहोवा मेरा अपना। मतलब मैं वो जंगलों में बैठकर जब बकरी को चरा रहा था,
वो जहां पर भी बैठा रहता था वो सिर्फ परमेश्वर के लिए धुन गाया, उसने परमेश्वर के लिए गीत गाया, उसकी महिमा किया। किसी को नहीं मालूम, किसी ने नहीं देखा उसका गुप्त जीवन उस रीति से रहने के कारण जब गोलायत उसके सामने खड़ा है, उसका गुप्त जीवन कोई नहीं जानता था। भाई मैं हमेशा कई लोगों को इन बातों से उत्साह करता हूं, तुम्हारा गुप्त जीवन में तुम चर्च में क्या क्या एक्टिविटीज में आगे बढ़ते हो वो मत, वो सभी को दिखता है। तुम घर पर किस रीति से अपनी पत्नी के साथ किस तरह व्यवहार करते हो, अपनी पत्नी पति के साथ कैसे व्यवहार करता है, और बच्चे माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हो, तुम ऑफिस में जाते हो जब तुम किस तरह व्यवहार करते हो, तुम लोगों से जब एक बहन से बात करते हो किस रीति से बातें करते हो, ये सब हमारा गुप्त जीवन। और ये गुप्त जीवन को देखकर तुम्हारा प्रमोशन होता है, ये हमेशा याद रखो, तुम्हारे प्रार्थना नहीं। ये हो सकता है तुम यहां पर जैसे कि शास्त्रियों के लिए लिखता है मत्ती की किताब 23वां अध्याय में, वो बोलता है शास्त्री और फरीसी, थोड़ा ध्यान से सुनो, शास्त्री और फरीसियों क्या करते हैं, यीशु मसीह स्वयं देखकर उनको कहता है मूसा के कुर्सी पे बैठा है, यानी कि उनके नियमों को बताता है। वो कौन? शास्त्री और फरीसी। जिसको बाइबल पढ़ना नहीं आता वो थोड़ा ध्यान से सुनो। परमेश्वर किसी की तारीफ करता है यहां पर। शास्त्री और फरीसियों को परमेश्वर देखकर ये कहता है, सर्टिफिकेट देता है, पूरा जगत का राजा जो ज्योति है वो सर्टिफिकेट देता है। बोलता है वो मूसा की कुर्सी पे बैठा हुआ है, तुम क्या करो, वो जो कुछ भी कहता है शास्त्रियों को देखकर, उसका युद्ध हमेशा, उसका लड़ाई उन्हीं लोगों के साथ था, मगर अब वो कहता है ये जो कुछ भी कहते हैं इसकी बातें मानो। इसका मतलब क्या है? वो सच कहता है। बाइबल बोलता है वो जो कुछ भी कहते हैं वो सच है। अभी ये शास्त्री और फरीसियों जो कुछ भी कहते हैं वो बातें सच है, उसके आगे कुछ लिखता है, वो बोलता है उनके जैसा काम मत करो। बोला उनका गुप्त जीवन अच्छा नहीं है। 25वां अध्याय में 23वां अध्याय निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, मत्ती की किताब 23वां अध्याय, मत्ती की किताब। ये हो सकता है आज यहां पर हम फरीसियों की तरह बैठा होगा, मगर परमेश्वर फरीसी नहीं, एक सच्चा भक्त की तरह वो हमेशा ये कहे यहोवा मेरा ज्योति है, मैं गुप्त जीवन में इसकी आराधना करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। 23वां अध्याय पहला दूसरा तीसरा वचन को पहला पढ़ो। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, भीड़ और अपने चेले 12 चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, इसीलिए वे तुमसे, वे जब तुमसे कुछ जो कुछ कहे, जो कुछ भी कहे वो करना और मानना, वो करो, वो जो भी कहता है वो करो, और तुमको वो जो कुछ भी कहते हो वो मानो। मगर उसके आगे कुछ लिखता है, क्या बोलता है? परंतु उनके से काम मत करना, वो जो काम करते हैं वो मत करना। इसका मतलब क्या है? वो जो कुछ भी सिखाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो सच है। अब बाइबल देखो वो क्या बोलता है, जो कुछ वो काम करते हैं वो काम मत करना, क्योंकि उनका गुप्त जीवन। अरे तुम्हारा प्रमोशन तब होता है तुम्हारा गुप्त जीवन पर। अगर तुमको वर्कआउट करना है किसी में, अगर तुमको किसी बातों में अगर तुमको काम करना है, यहां पर मत करो। यहां पर तुम कितना अच्छा गा सकते हो, कितना आराधना कर सकते हो, कितना अच्छा वचन पढ़ सकते हो, वचन देख सकते हो, नहीं, ये सभी को दिखता है। ये हो सकता है आप जिस किसी को जब आप सुसमाचार बताते हो, आप जो भी बताते हो वो सच है, मगर बाइबल बोलता है तुम फरीसियों है। अगर तुम्हारा गुप्त जीवन फरीसियों की तरह है तो वो फरीसियों की तरह है, वो मैं बताना चाहता हूं। देखो एक सच्चा भक्त जब भी, मेरी बात को मानो, किसी की ताकत से नहीं होता है। तुमको गोलायत को जीतना है ताकत से नहीं होगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो 4 फुट का है, गोलायत 10 फुट का है, उसको मारना बोला तो एक पत्थर से मारा। आपको क्या लगता है वो पत्थर से उसको लग के गिरा? क्या नहीं, उसके साथ परमेश्वर था। उसके गुप्त जीवन जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था, वो रिश्ता गोलायत को गिराया।
ये हो सकता है गोलायत जैसा हमको आज इंसान ने गोलायत जैसा पाप हमारा सामने आके खड़ा है, और जिसकी पहचान तुम गुप्त में जय पाना था, गुप्त में बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करना था कि तुम्हारे इन दिनों में आने वाला हर गोलायत से, गोलायत बोला था आज हमारा युद्ध कोई मनुष्य के साथ नहीं है, उन दिनों में मनुष्य के साथ था। आज हमारा गोलायत क्या है? शारीरिक अभिलाषा, वो सामने खड़ा है। तुमको और हमको जय पाना है वो गोलायत से, और वो जय पाने के लिए तुम्हारा गुप्त जीवन, तुम बाइबल को अच्छा जानता होगा, अच्छा बाइबल पढ़, मैं बता रहा हूं, आप बाइबल को जानते होंगे, आप बाइबल को अच्छा पढ़ते होंगे, आप दूसरों को बताते होंगे, आप आराधना में आते होंगे, दसवास देते होंगे। देखो धोखा मत करो, इधर अभी बदल सकते हो, यहां पर इस दुनिया में जब तक श्वास चलता है तब तक तुमको बदलने का मौका है। अगर कोई बताता है कि भाई तुम इससे अलग हो, यीशु मसीह देखो बोलता है शास्त्री और फरीसी जो कुछ भी कहता है सही कह रहा है। ये हो सकता है हम कभी कभी किसी को कहते हैं तो सही कहते हैं, गलत कहते हैं क्या? यीशु को विश्वास करो, मगर तुम्हारा गुप्त जीवन, वो कहता है देखो, वो तो गुप्त जीवन ने बोला, वो सीधा बोलता है ये जो करते हैं ये काम मत करो। इसका मतलब वो जो कुछ भी कहता है वो सच है। ये हो सकता है आप यहाँ पर बैठे हुए हम आराधना में जाते हैं, घर पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, फैमिली प्रार्थना, सब सच है, मगर परमेश्वर तुम्हारा गुप्त जीवन को देता है, देखता है। तुम किसी को कहते हो सुसमाचार सुनो, वो सुनता है, तुम्हारी बातें सच है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती की किताब में, मत्ती की किताब नहीं, लूका की किताब में बोलता है अपने चेलों को भेजा और वो लोग आनंद के साथ परमेश्वर के पास आया और बोलने लगा हम तुम्हारे नाम से शैतान गिरता हुआ देखा। वे लोग आनंदित हुए, अरे ये तो पहली बार हमने कभी देखा, हमारा लाइफ में पहली बार देखा, तुम्हारा नाम ले और शैतान गिर गया। बोलता है परमेश्वर तुम उन सब बातों से आनंदित मत होना। अरे वो किसका नाम से होता मालूम है? अगर तुम जब प्रार्थना करते हो, वो यदि यहाँ पर वहां पर कुछ होता है तो किसके नाम से होता है? परमेश्वर के नाम से। मगर आज जो संसार जो सिखाते वो मत देखो, आज यीशु जो सिखाते वो देखो। अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल भी करता है, उसका हकदार हम नहीं है। परमेश्वर का नाम, अभी मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया, मूसा 40 साल उस योग्य नहीं था, जब खड़ा हुआ मूसा जानता था मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है बात करने का। मूसा भी कहता है मैं बात नहीं कर सकता। जब परमेश्वर का अभिषेक उसके अंदर आता है, उसके होठों से निकलता है, यानी कि बातें कौन करता है? बातें कौन करता है? अभी मैं बात कर रहा हूं, कौन कर रहा है? मैं बताओ, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे को सच मुझे मालूम, मेरे बारे में मालूम है मेरी काबिलियत क्या है। मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूं, परमेश्वर को नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बनाना चाहता हूं। जब मैं 2 घंटा बैठ के प्रार्थना करके आता हूं, जब यहाँ पर खड़ा होता हूं, मेरा संदेश यहाँ पर से निकलती है, और मैं नहीं, परमेश्वर मेरे होठों को इस्तेमाल करता है। तुम वो बोलता है अगर शैतान गिरा है तो किसके नाम से हो रहा है? अरे तेरी नहीं, मेरा नाम। वो बोलता है तुम उन बातों से आनंदित होना कि तुम्हारा नाम जीवन किताब में लिखा गया, तुम उसके लिए तैयार होना करके बोलता है। यानी कि तुम शैतान भगाने वाला होगा, क्योंकि मत्ती की किताब 7वां अध्याय में क्या बोलता है? कुछ लोग आकर द्वार को खटखटाएंगे। देखो एक सुसमाचारक प्रचारक हाथ लगाया गिर गया, कंघी को घुमाया गिर गया। अगर ये तमाशा देखा, अगर आप किसी को अंदाजा लगाते हो, आप, मैं कहूंगा आप परमेश्वर को नहीं जानते हो। ये कंघी से कुछ होता है, वो तमाशा वो सिर्फ परमेश्वर के नाम से होता है। वो तमाशा मत बनाओ। वो कि हम मिट्टी है भाई, हमारे अंदर एक पत्ता तक हिलेगा नहीं हमारे बोलने से। सब कुछ उसके नाम से होता है। अभी देखो मत्ती की किताब 7वां अध्याय में किसी ने दरवाजा खटखटाया, उन लोग सारा जीवन परमेश्वर का सेवकाई किया, उन लोग शास्त्री फरीसियों की तरह जो कुछ भी बताया सच था वो बात। मत्ती की किताब 7वां अध्याय निकालो, इसमें वो हाथ रखना, छोड़ो। जीसस, मत्ती की किताब 7वां अध्याय, मालूम पड़ा कौन सा वचन है? 7वां अध्याय 21वां वचन को पढ़ो, 21 से पढ़ो।
जो मुझसे हाँ हे प्रभु कहता है, हाँ, उनमें से उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना हर करेगा। एक, इसका मतलब वो नहीं कहता कि सब लोग नहीं जाएंगे, नहीं, हर कोई नहीं जाएगा। जो कोई, यानी कि हे प्रभु ये बोलने वाले सभी होंगे। ये वचन से मुझे ये मालूम होता है, हे प्रभु बोलने से मैं धोखा नहीं खा सकता, मैं नहीं, क्योंकि बाइबल मुझे धोखा खाने से बचाता है। मुझे ये सब पढ़ने के बाद मुझे हे प्रभु मुझे सब पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये अगर मुझे यीशु नहीं सिखाता तो मैं भी धोखा खा सकता था। क्योंकि यहां पर लिखता है हे प्रभु कहने वाले सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे क्या लिखता है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमेन आमेन। परंतु जो कोई मेरे स्वर्ग के पिता के अनुसार चलते हैं, जो कोई यीशु मसीह की इच्छा, जैसे कि स्तोत्र संहिता 27 में लिखता है यहोवा मेरा ज्योति है। उसको कोई सिखाया नहीं, वो अनुभव किया कि वो परमेश्वर मेरा ज्योति है। देखो, वो राजा बनने से पहले उसको मालूम तक नहीं था कि वो इजराइल का राजा बनेगा, नहीं मालूम था। मगर गुप्त में जो काम, उसका प्रमोशन के लिए उसने आराधना नहीं किया, उसका प्रमोशन पाने के लिए उसने आराधना नहीं किया, वो परमेश्वर को जान चुका था, इसलिए वो कहता है यहोवा मेरा ज्योति है। इसीलिए उसको प्रमोशन मिला। यहोवा मेरा ज्योति, यानी कि वो अपना स्थान को नीचे गिराया और परमेश्वर का स्थान को बढ़ाया। उसको तलवार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो युद्ध उसके द्वारा लड़ने वाला वो स्वयं नहीं, परमेश्वर उसके पक्ष में रहकर वो युद्ध लड़ रहा है। वो हमको सभी को बदलना है। वचन जो भी है यहाँ पर लिखा हुआ, देखो हम कभी कभी धोखा खाते हैं, शैतान भगाया, अरे परमेश्वर याच्याकडे आहेत, नहीं है। बाइबल इधर अच्छा से बोलता है जो कोई हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु जो कोई पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। यानी कि पिता का इच्छा बोला तो क्या? स्वर्गीय बातें। याद रखो मेरी बातों को थोड़ा कर, ये स्वर्गीय कल्चर मतलब मालूम है, इधर का कल्चर अलग है, स्वर्गीय कल्चर अलग है, यहाँ की बातें अलग है और परमेश्वर के राज्य की बातें अलग है। इसलिए जब कभी यीशु मसीह सिखाया, लोगों को गुस्सा आया, जो बातें उन्होंने कभी सुनाई ही नहीं, क्योंकि वो सुनाने वाला पृथ्वी का नेता ऊपर का था। जो यीशु मसीह सिखा रहा था वो ऊपर से उतर आया हुआ वो था। इसलिए वो कहता है तुम नीचे के हो, तुम नीचे की बातें क्या सोचते हो, मैं ऊपर का हूं, मैं ऊपर की बातों को बताता हूं। जब वो ऊपर की बातें बताया, शास्त्री और फरीसियों को क्या आया? गुस्सा आया। मगर इन दिनों में ये युग के लिए परमेश्वर, तुम और हम अनजान होने की आवश्यकता नहीं है। तुमको और हमको तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। हम शारीरिक रीति से ये कह सकते हैं ये सच नहीं है, मगर आत्मा हमारे अंदर आने के बाद वो कंफर्म करता है, ये जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी मैं पढ़ता हूं वो आमीन है। उसका हृदय क्या बोलता है? आमीन। नया अध्याय में यह होता है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर ये लिखता है हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य, थोड़ा ध्यान से सुनो, हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वो। उसके आगे क्या लिखता देखो, वे लोग क्या कर, अभी उन लोग दावा करेंगे, क्या दावा करते देखो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग। और ये कौन है? जो हे प्रभु जो लोगों के बीच में दिखाई दिया, माइक में खड़ा रख के बात किया। मैं भी माइक में बात कर रहा हूं, हे प्रभु उसके बारे में बता रहा हूं। तुमको मालूम है मेरा गुप्त जीवन क्या है? नहीं मालूम, मगर तुमको और हमको वो पहचानना है। अगर वो आत्मा, पहला कोरिन्थी की किताब 3 अध्याय में वो बोलता है
एक मनुष्य को पहचानने के लिए मेरा मरा हुआ आदमी दूसरा मनुष्य को पहचान सकता है? नहीं। मैं जिंदा हूं, आप जिंदा है, मैं आपको पहचान सकता हूं। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का गुप्त बातों को बताता है। आत्मा नहीं रहेगा, परमेश्वर का जन को पहचान नहीं सकता। वो आत्मा अगर आपके अंदर है, आप पहचान सकते हो ये व्यक्ति जो प्रचार करता है वो कौन है। हालेलुया। देखो ये क्या बोलता है, 22वें वचन में बोलता है, पढ़ो अभी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? इन लोग देखो दावा करता है। अभी अंदर जाने के लिए इन लोग क्या दावा, इन लोग क्या सारा जीवन क्या अंदाज लगाया, मैं भविष्यवाणी करता हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में चला जाऊंगा। उनकी बातें ऐसे ही हुई है यहाँ पर। उनको क्या लगा, मैं प्रचार करता हूं मैं परमेश्वर के राज्य में जाएगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं मैं परमेश्वर के राज्य में जाएगा, मैं चंगाई देता हूं मैं परमेश्वर के राज्य में जाएगा। इनको सारा जीवन वैसे ही लगा। उनको ये नहीं मालूम जो कोई पिता की इच्छा के अनुसार चलता वही उसके अंदर प्रवेश करेगा। जो कुछ भी हो रहा था उनको लगा वे करते हैं, नहीं, कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर का आत्मा जो उसके अंदर है, वो आत्मा पिता जो कुछ भी कहना है वो आत्मा के जरिए हमारा हृदय में आता है, और ये हृदय होठ से निकलता है, बोलता है यीशु के नाम से जा, वो जाता है। किसी को कोई भी प्रकार का क्रेडिट नहीं जा सकता। इन लोग दावा करते हैं अंदर जाने के लिए, उन लोग बोलते हैं, यानी कि उनको सारा जीवन लगा मैं शैतान भगाया, मैं अंदर जाऊंगा, मैं भविष्यवाणी किया, मैं अंदर जाऊंगा, मैंने लोगों को चंगा कैंसर से छुड़ाया, मैं अंदर जाऊंगा, एड्स से छुड़ाया, मैं अंदर जाऊंगा, बहरा को सुनने दिया। किसी के पास वो ताकत नहीं है, एक के पास ताकत है, वो यीशु मसीह। और वो नाम जब हम लेते हैं, और लेने वाला हम नहीं रहता है, आत्मा उसके विषय में गवाही देता है, और जो कुछ भी उधर होता है वो आत्मा के जरिए होता है। उसने किया नहीं, उसने बातें किया नहीं, परमेश्वर आपसे बातें किया, परमेश्वर आपके लिए किया, उसका कोई भी क्रेडिट नहीं है। इसलिए यहां पर लिखता है इन लोगों को ऐसा लगा कि हम ये करने से हम अंदर चले जाएंगे। उनको अंतिम में ये मालूम पड़ा, मगर इस पीढ़ी को अंतिम की जरूरत नहीं है, तुमको पहले से ये लिखा हुआ है, तुम और हम धोखा नहीं खाना चाहिए सब पढ़ने के बाद। ये बोलता है, मैंने वापस पढ़ो वो वचन, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं क्या की? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से भविष्यवाणी क्या? अरे तो पास्टर म्हटला आणि असं झालं, क्या हो गया? तुमने क्या बोला? हो गया। ये पास्टर वापस बुलाएंगे उसको, वो वापस बोलेगा ठीक हो जाएगा, वापस बुलाएगा ठीक हो जाएगा, वो जो बोलेगा सच होता है। मगर एक बात बताओ, उसने नहीं बोला, परमेश्वर बोला आपको। मगर वो व्यक्ति को तुमने किधर कुतुब पे बिठाया, और वो व्यक्ति भी जाके कुतुब में बैठ गया। अगर अंतिम दिनों में उसको लगा कि भाई ये सब जाके बोलूंगा तो मैं अंदर घुस जाऊंगा, मगर अंतिम दिनों में यीशु मसीह के पास कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता है। यीशु मसीह का लॉ यहाँ पर अच्छा से लिखा हुआ है, कोई भी अपनी ताकत से नहीं कर सकता। अगर कोई ताकत से होता है वो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के जरिए होता है। अगर मैं बातें भी करता हूँ, ये मेरी काबिलियत नहीं, परमेश्वर सिर्फ इस्तेमाल करता है। अभी मेरे को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसा? जो कोई पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, वो ये गुप्त जीवन। धोखा मत करो। गुप्त जीवन से परमेश्वर किसी का प्रमोशन किया जाता है, और प्रमोशन होने पर घमंड नहीं आ सकता, क्योंकि पौल का प्रमोशन होते होते गया। दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय में बोलता है, मेरे शरीर में एक गांठ था, वो काहे के लिए था? मेरे को हमेशा कमजोर बना रखने के लिए। श्रेष्ठ दास का वो हाल, और परमेश्वर देखो उसको गांठ भी दिया, उसको भी देखो, परमेश्वर को उसके पर भी भरोसा नहीं है, उससे इतना प्रेम किया कि वो पौल को खोना नहीं चाहता है, उसके शरीर पे एक गांठ दिया। हमेशा उसने क्या किया? अपने आप को लीन बनाकर रखा। कभी ये बात माना है कि कभी आपने ये बात को मान सकते हैं, जिस किसी से परमेश्वर प्रेम करता है उसको परमेश्वर गांठ देता है, वो भी कंधे के नीचे गांठ। हम बोलेगा परमेश्वर का प्रेम है, बोले तो हमको कुछ नहीं होएगा। मैं बताऊं, तुमको स्टडी रखने के लिए, अरे पढ़ो, तुम पूरा उल्टा किसी से मत सीखो।
जॉन वेस्ली मेथोडिस्ट चर्च का प्रेसिडेंट कौन है? फाउंडर कौन है? राइट। मगर जॉन वेस्ली कल जैसा था आज नहीं है कोई। उसका फाउंडर एकदम पावरफुल था, मगर जैसे जैसा दिन बीतता गया अभिषेक निकलता गया, शिक्षा बदलता गया, और बदलते बदलते अभी जैसा है नाम में तो बोल नहीं सकते, तुम जो नाम देने का बाइबल को देने के बाद देखने के बाद तुम जो नाम देने दे सकते हो। अभी देखो वहां वो व्यक्ति देखो जब प्रचार कर उसकी वो बाइबल को ऐसा मानता था, वो प्रचार करके आने के बाद वहां पर बगावत होती थी। बगावत मतलब से लोग जैसे यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी को जब वो प्रचार किया, उन लोग कैसे इसको खत्म किया जाए वो प्लान बनाते हैं। यीशु मसीह को खत्म कैसा किया जाए वो प्लान करते हैं। उसी तरह जॉन वेस्ली जब प्रचार करता था इंग्लैंड में, वो टाइम में गाड़ी वगैरह नहीं था, ये 200 साल पहले, वो टाइम पे घोड़ा था। वो घोड़ा में मतलब आता जाता था, लोगों के बीच में जाता था, सुसमाचार बांटता था, गली गली में जाता, ये सब करता था, जंगलों में जाकर प्रचार करके आता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ, उसका समय बहुत अच्छा चल रहा था। हम अच्छा चलने के टाइम में क्या बोलेंगे? परमेश्वर माझा बरोबर आहेत। मगर ये उल्टा आदमी है, उल्टा नहीं, हम ये दुनिया में रहने वालों को उल्टा है। क्योंकि वो व्यक्ति क्या करता था, सब अच्छा चल रहा था, उसका गवाही है, पूरा कहानी नहीं है, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, सब कुछ अच्छा चल रही थी। वो घोड़े में आया, उसको बहुत टेंशन आया। उसको बोलता है, अरे सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है मेरा जीवन में? अभी अच्छा चल रहा है बोल के भी उसको दुख है, मगर हमको अच्छा चलेगा तो हम बोलेगा अरे यार सब स्मूथ है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। मगर वो व्यक्ति कहता है सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है, अभी तक बगावत क्यों नहीं है? तो उसने क्या किया, उसको बहुत टेंशन आया, तो उसने घोड़े से उतरा, पीछे रास्ते में तो घोड़े से उतरा और एक झाड़ के नीचे बैठ के ना घुटना टेक कर वो प्रार्थना कर रहा था। और प्रार्थना क्या कर रहा है? परमेश्वर मैं कहां पर गलत हूं? क्या बोलता है? मैं कहां पर गलत हूं? मेरी प्रचार तू उन दिनों में प्रचार किया, तेरा विरोध बगावत आया, मेरी प्रचार में अब तक बगावत क्यों नहीं है? मेरे जीवन अच्छी रीति से क्यों चल रही है? कौन बोलता है? जॉन वेस्ली। ये आंख बंद करके वो हाथ उठा के प्रार्थना कर ही रहा था। एक फार्मर, माल में फार्मर को क्या बोलते हैं हिंदी में? किसान ने क्या किया उसको नहीं मालूम। वो गया, एक हीट उठाया, फेंक के उसका पीठ में मारा। ये हकीकत है, पीठ में मारा। वो मार जैसा लगते ही वो बोलता परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह वाला। और वो उठकर वहां से चला गया। उसका ऐसा कई गवाही है। वो बोलता है जो कोई दुख, वो बोलता है तुम इसके, ये एक्चुअली वचन जैसा है ना आज वैसा कोई नहीं चल रहा है, उसको अभी कम कर दिया। इसका ये एक एसिड जैसा है। ये वचन जो है ना जैसा बोलेगा ना होगा, मगर लोगों ने इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है जो नीचे जमीन पे डाल दिया जाएगा, वो खड्डा हो जाएगा, जल जाएगा, खड्डा हो जाएगा। अगर हाथ में रखेगा वो खड्डा हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मगर जब उसको डाइल्यूट मतलब उसको मिलावट किया जाता है, उसको 10% बना, यानी कि 100 ml हाइड्रोक्लोरिक और 900 ml पानी, तो कितना परसेंटेज हो गया? 10%। उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। अगर यही 100% है, जैसे कि एक बूंद, अगर सभी लोग ध्यान से, बूंद नीचे जमीन पे गिरेगा, गड्ढा हो जाएगा। अभी ये बूंद गड्ढा करने वाला चीज, अभी उसको 10 ml लिया और 90 ml पानी डाल दिया, तो वो क्या हो गया? 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। वो जब पानी में नीचे, वो मतलब एक बूंद नीचे डालेगा, उधर सिर्फ बबल्स आएगा, बबल्स आएगा, उसमें भी पावर है। मगर क्या हो गया? जाते जाते क्या करता है? 1% यानी कि 1% हाइड्रोक्लोरिक और 99% मिलावट। अभी नीचे डालने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो पी भी सकते तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो सुसमाचार का जो पावर 300 साल 400 साल पहले या 2000 साल पहले जो सुसमाचार में पावर था, आज वो पावर नहीं है। क्योंकि इस वचन को जाते जाते उन्होंने क्या कर दिया? पानी की तरह मिलावट कर दिया। ये ऐसा ही है यीशु।
ऐसा सभी लोग सोचकर क्या करते हैं, ये धोखा खाने वाले लोग, इन लोग आया और बोला हमने तेरे नाम से शैतान भगाया, इन लोग बोलता मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से हमने चंगाई दिया, तू हमारे लिए खोल। अभी इन लोग ने कुछ किया बोल के खोल बोलता है। इन लोग क्या समझते थे, मैं करता हूं मैं अंदर जाऊंगा, मैं करता था इसलिए मुझे जाने का हक है। इन लोग लड़ाई कर रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। ये परमेश्वर का राज्य लड़ाई करके अंदर नहीं जाने वाला बात है। वो पिता का इच्छा को पूरा करने वाला वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करता है। स्टोरी खत्म नहीं होता है भाई। यहाँ पर लिखता है परमेश्वर 22वां वचन को पढ़ो, क्या लिखता है वो? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग, एक ने दो ने कम ने, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? क्या तेरे नाम से हमने आश्चर्य काम को नहीं किया? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। देखो इन लोग सब दावा करते हैं, क्यों? हमें अंदर जाना है भाई। वो दावा कर रहा है मैंने भगाया, वो किया, शैतान भगाया, भविष्यवाणी किया, चंगाई दिया। परमेश्वर खुलकर कहता है वैसे लोगों से, क्या कहता है? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं तेरे को कभी नहीं जानता था। अरे बाप रे, सारा जीवन ख्रिस्ती बोल के निकाला, सारा जीवन शैतान भगाया, सारा जीवन भविष्यवाणी किया, सारा जीवन बड़े बड़े अक्षर कान खुल गया, लंगड़ा चल रहा था, मगर परमेश्वर बोलता है मैं तुझे कभी नहीं जानता था। 80-90 साल तक ख्रिस्ती बोल के जिया और परमेश्वर लास्ट में बोलता मैं इसको कभी नहीं जानता था। वो धोखा खाने का है क्या अपने को? नहीं। ये सब क्यों लिखा है? तुम और हम इन बातों से धोखा ना खाए। वो बोलता है वो खुलकर क्या कहेगा, देखो आगे। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास। इन लोग, इसका मतलब इनका गुप्त जीवन कैसा था? शैतान भगाया, यानी कि गंदा काम करने वाला शैतान भगा सकते क्या? नहीं भगा सकते। ये वचन से मेरा बात का जवाब मत दो, ये बात वापस पढ़ो। वो वचन क्या है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। मैं खुलकर कह दूंगा। ये बात को ध्यान से सुनो, खुलकर कह दूंगा। क्या कहता है वो? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैं सबसे पहले तो मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। तुम कलीसिया आता था, मैं नहीं पहचाना तुमको। क्यों नहीं पहचानता? वो वहां पर लिखता है। हाँ, हे कुकर्म करने वालों, हे गंदा काम करने वालों, यानी कि गंदा काम करने वाला शैतान भगा सकता है क्या? नहीं भगा सकता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, यहाँ ये वचन के अनुसार गंदा काम करने वाला शैतान भगा सकते क्या? नहीं भगा सकते। लोगों को चंगाई दे सकते क्या? नहीं दे सकते। भविष्यवाणी कर सकते क्या? नहीं कर सकते। सब कर सकता है, मगर परमेश्वर तुमने वो काम किया बोल के तुमको अंदर लेगा नहीं। उसके पहले का 22वां वचन में लिखता है जो कोई पिता की इच्छा, 21वां वचन में, जो कोई पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वो ही परमेश्वर के राज्य में जाता है। हालेलुया। धोखा मत खाओ, क्योंकि बाइबल अच्छा से लिखता है जो कोई परमेश्वर को जानता है वो हमेशा यही कहेगा यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार करता है। यहोवा उसकी पहचान, मैं, वो मेरा ज्योति। उसने नीचा कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा ज्योति है, मेरा उद्धार करता है, एक एक दिन बचाने वाला, मुझे पाप से। देखो वही दाऊद क्या लिखता है, देखो स्तोत्र संहिता 139 में लिखता है। वो बोलता है मुझे, तो 139 निकालो, 139 आखिरी 2 वचन को पढ़ो। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। चिंता क्या है? देखो, मुझको देख और मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं,
और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अगर मेरे अंदर बुरा चाल है उसमें से तू मुझे निकाल और अनंत काल में मुझे क्या कर, अगुवाई कर। देखो परमेश्वर हर कोई से यही चाहता है कि हम मानव प्राणी एक एक दिन यही प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझको जांच कर देख। आपका गुप्त जीवन कौन देखता है? परमेश्वर। आपका प्रमोशन कब होता है? तुम्हारा गुप्त जीवन को देखने के बाद, तुम्हारा प्रार्थना से नहीं। तुम कलीसिया आते हो, दसवास देते हो, उससे नहीं। क्योंकि शास्त्री, तुमको मालूम है मत्ती की किताब, शास्त्री लोग क्या बोलते हैं? मत्ती की किताब निकालो। मत्ती की किताब 5वां अध्याय 20:5-20। क्योंकि हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं परमेश्वर बोलता, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से, देखो, शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इसका मतलब शास्त्री और फरीसियों को बाइबल मालूम था क्या? नहीं मालूम था? वो लोग जो कुछ भी कहते थे वो सच था क्या नहीं सच था? परमेश्वर बोलता है शास्त्री के धार्मिकता से बढ़कर अगर वो धार्मिकता अगर हमारे अंदर ना रहे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? शास्त्री एक जगह पर लिखता है मैं उसके समान नहीं है जो आगे खड़ा है, उसके जैसा मैं गंदा काम नहीं करता हूं। यानी कि वो गंदा काम भी नहीं करता। वो बोलता है, वो मानता नहीं, वो पापी है। रोमियो 3:23 के अनुसार सभी पापी है, मगर वो कभी नहीं मानता कि वो पापी है। और वो कहता है मैं हफ्ते में कितना बार उपवास रखता हूं? 2 बार। मैं 10 वास देता हूं। यानी कि वो 10 वास देने वाला चर्च जाने वाला होगा क्या नहीं होगा? जाने वाला होगा। बाइबल को जानता था, इसलिए उसका नाम फरीसी और शास्त्री। मगर परमेश्वर बोलता है उसकी धार्मिकता से बढ़कर अगर तुम्हारा और हमारा धार्मिकता अगर ना हो, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? 23वां अध्याय मत्ती की किताब निकालो अभी। 23 मत्ती 23 दूसरा 25। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है उनकी धार्मिकता से बढ़कर होना चाहिए? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, देखो जो सर्टिफिकेट लिया उसको अभी परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, उनको देखकर बोलता है शास्त्री और फरीसियों सामने खड़ा है, चेलों को बताया इन लोग जो कुछ भी कहते हैं वो बात मानो, जो कुछ भी कहते हैं वो सच है, मगर उनके जैसा काम मत करो। अभी उनका काम क्या है वो यहाँ पर लिखता है। 25 में बोलता है एक कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, जो कुछ भी कहते हो वो बरोबर है, मगर परमेश्वर बोलता है यीशु में से तुम पर हाय। तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असह्य से भरे हुए हैं। उधर भीतर एकदम गंदगी से भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है? बाहर से मांझना मतलब क्या है? बाहर से टेस्टिमनी को एकदम परफेक्ट रखना, अपना गवाही को एकदम मेंटेन करके रखना। जब तुम गाली देते हो विश्वासी के सामने गाली नहीं देगा। जब तुम गाली देते हो किधर गाली देगा? अविश्वासी के सामने। माँ बहन सब निकालेगा। नहीं, कोई देखा नहीं ना अपने चर्च का लोग नहीं देखा। तुम बाहर से मांझ के वापस इधर आते हो। हाँ, परमेश्वर उनका नाम कपटी बोलता है। तुम गैर स्त्री को देखते हो, कोई नहीं देखता है तुमको, मन में झलक होता है क्या है वो? बाहर से तुम मानते हो और चर्च में आके दिखाते हो मैं क्रिस्ती है। यहां पर मैं बता रहा हूं यही है गुप्त जीवन। तुम ऑफिस में काम करते हो, किसके साथ बातें करते समय में, टट्टा उड़ाते समय में तुम किस रीति से टट्टा उड़ाते हो?
वो इधर आने के बाद प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आवाज भी ऐसा निकलेगा, मैं भी फंस जाता हूँ कभी-कभी, अरे क्या भक्ति है। इसको क्या बोलता है मालूम है? यीशु नाम दिया है, बाहर से मांचना और संडे को आके इधर साबित, मतलब संडे को तैयार होके एकदम परफेक्ट, हम लोग बाहर से है एकदम परफेक्ट। अगर अंदर से तुम्हारा कचरा ये सब है, तुम शास्त्री का भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा वचन बोलता है तुम शास्त्री का भाई और बहन, इससे कोई डाउट नहीं। क्योंकि ये लोग सिर्फ बाहर से मांझ कर आते थे और चर्च में सब दिखाई देता है, बहुत अच्छा गवाही ब्रदर, क्या प्रार्थना, क्या गवाही है इनका। मैं भी फंस जाता हूँ, सभी लोग फंस सकते हैं, मैं भी फंस सकता हूँ, आप भी फंस सकते हो, हम एक दूसरे फंस सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बैठा हुआ है। शास्त्री और फरीसी भी किधर बैठा था? मूसा की कुर्सी पे बैठे, जो कुछ भी कह रहे हो एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छा गाना, हालेलुया, एकदम सुर के साथ उसकी महिमा। कभी कभी आंसू भी निकल जाएगा, नहीं निकलता, सब निकलेगा, मगर बाहर जाने के बाद वापस वही क्या काम? गंदा काम। वो गंदा काम करने वाला मैं बताऊं जिंदगी भर करता रहेगा। क्यों? उसको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं। अगर दाऊद जैसा बोलता है, यहोवा मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता है, ये जानता रहेगा ना, वो हृदय से भी पाप नहीं करेगा, होठों से नहीं करेगा, हाथों से नहीं करेगा, आंखों से नहीं करेगा। वो ये समझेगा कि मेरा हर कदम पे परमेश्वर मुझे दृष्टि करता है। तुम्हारा गुप्त जीवन को देखकर तुम्हारा प्रमोशन होगा। तुम्हारा गुप्त जीवन देखकर तुम गोलायत से लड़ सकते हो। तुम्हारा गुप्त जीवन अगर गलत होगा, तुम कहते न चलो हालेलुया, तो यहाँ पर आ उतरा, तुमको ऐसा लगेगा, थोड़ा ऐसा चमक ऐसा आएगा बजाते समय में, मगर वो उतर नहीं आया है, क्योंकि तुम्हारा गुप्त जीवन से वो खुश नहीं है। और मैं यहाँ पर किसी को हिल गया गिर गया तो मैं कुछ नहीं होता, ये पवित्र आत्मा मैं नहीं बोलता। पवित्र आत्मा का एक ही निशानी, तुमको बदलता जाएगा। यानी कि एक स्त्री और पुरुष का जब इस मिलन होता है, बीज अंदर जाने के बाद वो बच्चा बढ़ता है। बच्चा बढ़ता है कि नहीं तो कि वो कम से कम 10 साल लगेगा बच्चा बढ़ने को। बीज अगर अंदर गिर गया, खाली 9 महीना 10 महीना, बस 10 महीना, उससे ज्यादा नहीं है। वैसा ही परमेश्वर का बीज डालने के बाद हाथ पांव सब आएगा, वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। अगर हम सारा जीवन क्रिस्ती कहकर परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है, वो आत्मा मेरे अंदर है, अगर वो परमेश्वर का गुण को अगर आपके अंदर नहीं लाया, आपके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं है। आप थोड़ा परमेश्वर से सच्चे हृदय से मांगो, परमेश्वर मैं गुप्त जीवन छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु जी मुझे वो आत्मा दे जो अंधकार के बीच में ज्योति की तरह चलूं। मैं दिखावा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, ये बोलो, शास्त्रियों की तरह मैं नहीं जीना चाहता हूँ। मैं बाहर से मांचना नहीं चाहता हूँ, मैं अंदर से ठीक होना चाहता हूँ। अंदर से होने की इच्छा है, वो इच्छा करने वाले ही ये बोल सकता है, यहोवा मेरा ज्योति है। उसको बोल के देने की आवश्यकता, तुम ऐसा बोलो, वो खुद कहेगा यहोवा मेरा ज्योति है। मैं प्रचार कभी कर पाता हूं मालूम है क्या? उसको मैं जानता हूं, मेरा गुप्त जीवन वो देखता है। अगर मैं जिस दिन ये जान लेगा, मैं प्रचार किधर से सुनने की आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ते पढ़ते परमेश्वर मुझे बताएगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या बोलना है। गुप्त जीवन यही है। क्योंकि मैं जो अनुभव करता हूं मैं बता रहा हूं, किसी से सुन के आके नहीं बता रहा हूं। मैं नहीं सुना है, किसी का नहीं सुनता, मैं सबका सुनता हूं। तो मैं किसी का, मैं बोला कम से कम आज किसी का सुनूं, तो मैं सुनता हूं, तो वो यही बोलता है मैं तुझे ये देगा। मुझे वो मानता ही नहीं, मुझे वो चीज अगर दे देगा मैं परमेश्वर से दूर हो जाएगा, मुझे डर लगता है। क्योंकि पौल भी वही बोलता है। पौल क्या बोलता है? अरे मैं इतना बड़ा बड़ा काम करता हूँ, मरा हुआ लड़का उठ गया, अंधा देखता है, मेरे चावनी से लोग चंगाई हो रहे हैं। यीशु मसीह देखा ऊपर से, पौल तू बड़ा बड़ा काम कर रहे, मेरे जैसा काम कर रहा है, तो ये हो सकता है तू बलून जैसा भी फूगेगा, तेरे अंदर घमंड आएगा। परमेश्वर चाहता भाई नहीं 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 नहीं, मैं तुझे खोना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे एक छोटा सा एक गिफ्ट देगा। क्या देगा? एक गार्ड देगा। वो गार्ड दिया, वो हमेशा उसका हाथ ऐसे ही रखना, बस सोने को नहीं होता है। क्यों? वो बोलता है और रात को भी बैठ के तू क्या कर, मेरी आराधना कर। उसको ये कमजोरी इसीलिए दिया, उससे प्यार किया। अब परमेश्वर क्या बोलता मालूम क्या?
मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तू अगर कमजोर रहेगा, देखो उसमें ताकत, ये दूसरा कोरिन्थी निकालो अभी, वो सब बताने के लिए अभी टाइम नहीं है। अरे बाप, प्रेज द लॉर्ड, जल्दी निकालो दूसरा कोरिन्थियों 12 अध्याय 7 वचन से पढ़ो ना, थोड़ा जल्दी पढ़ो, वो सभी लोग सुनने दो कल। हाँ इसलिए हाँ। कि मैं प्रकाशनों और बहुतायत से हाँ। फूल न जाऊं, हाँ। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया मेरे शरीर में परमेश्वर ने एक कांटा चुभाया गया, हाँ। अर्थात शैतान का एक दूत हाँ। कि मुझे घूसे मारे हाँ। ताकि मैं फूल न जाऊं। मैं घमंड में फूल न जाऊं। इसके विषय में इसके विषय में मैंने प्रभु से, मैं ये गांठ के विषय में, ये मेरे को गांठ है, मैं लोगों को चंगाई देता हूँ, ये मेरे अंदर गांठ है, ये गांठ के विषय में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। हाँ। 3 बार विनती की। कितना बार विनती किया? इसका मतलब 3 बार करके नहीं, वो प्रार्थना तब तक करता गया जब तक जवाब नहीं मिलता, और उसके विषय में 3 बार करने के बाद उसको जवाब आया। जवाब क्या आया? 3 बार विनती करने के बाद विनती की हाँ। कि मुझसे ये दूर हो जाए, ये गांठ मुझसे दूर हो जाए। यानी कि इतना तकलीफ था कि वो परमेश्वर से विनती किया, बोलते ये गांठ मुझसे दूर हो जाए। हाँ। पर उसने मुझसे कहा, और परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो बोलता है ये गांठ रहेगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्यों? आगे लिखा, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्मलता में सिद्ध होती है। तू अगर बलवीनता रहेगा, तुम्हारा शरीर अगर कमजोर रहेगा, तो मेरा सामर्थ और भी अच्छे रीति से तेरे अंदर काम करेगा। तू खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का सामर्थ और भी अच्छा रीति से काम करेगा। उसके आगे अच्छा लिखता है, देखो क्या लिखता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं अपने निर्बल, मेरे तकलीफ पर मैं घमंड करता हूं। क्यों? कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मैं अगर कमजोर हो जाता हूं, मेरे ये गांठ मुझे अगर तकलीफ देती है, मैं ये शरीर से कमजोर होता हूं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। उस समय में परमेश्वर का सामर्थ क्या करता है? हाँ, मुझमें फिर से बोलो। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, अपनी निर्बलताओं में मैं घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। क्योंकि अगर मैं कमजोर होता तो मसीह का छाया मुझ पर हर समय करते रहे, संभालता रहे और मुझे चलाते रहे। मैं अगर कमजोर होता हूं, मैं नहीं चलूंगा, चलाने वाला कौन चलाएगा? मेरा बात समझ में आया आपको? ये समझ में आएगा, अपन किसी के विषय में कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। अगर वो कांटा हमको दिया है, वो तकलीफ अगर हमको दिया है, वो तकलीफ इसीलिए दिया है कि मैं फूल ना जाऊं। और परमेश्वर के भक्तों को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा देता है कि वो हमेशा झुका रहे। वो झुकता है और वो बोलता है, पौल बोलता है, मैं ये कमजोरी के विषय में, यानी कि मैं कमजोर हूं, इसके विषय में मैं घमंड करूंगा। क्यों? मैं अगर कमजोर हो जाता हूं, मुझे लेकर चलने वाला कौन है? परमेश्वर का सामर्थ्य कभी दिखाई देगा। मैं कमजोर होने पे, अगर मैं अच्छा ताकतवर है, एकदम तगड़ा है, वो बोनविटा खाना बिना खा के एकदम टकाटक है, मैं अगर चिल्ला रहा हूं, कौन चिल्ला रहा है? मैं बोनविटा खा के चिल्ला रहा हूं। अगर मैं अंदर से पूरा खत्म हो गया, मैं बात नहीं कर सकता। मैं सुबह आया, यार आज नहीं बात करूंगा, खाली मैं 15 मिनट बात करूंगा। मैं सोच के आया 15 मिनट आज बात करूंगा और छोटा सा स्टोरी बता के चला जाऊंगा। मगर परमेश्वर देखो चलाया, उसका सामर्थ्य को प्रकट किया। ये मैं देखा, मैं सच बता रहा हूं, मैं 15 मिनट ही बात करने वाला था, 11:30 बजे पैकअप करने का, क्योंकि हमेशा बता रहा हूं, मैं वैसा सोचा। मगर परमेश्वर का सोच देखो, वो कमजोर के बीच में भी और भी अच्छे बेहतर रीति से मुझे क्या मालूम पड़ा, यानी कि मैं कमजोर होने से मेरे अंदर ज्यादा फायदा है। कैसा? मैं कमजोर होता हूं, परमेश्वर का काम अधिक रीति से प्रकट होता है और उसके कामों को मैं देख पाता हूं। हालेलुया। कमजोरी अच्छा है, शैतान का दिया हुआ जो भी कमजोरी है, परमेश्वर उसको सब भलाई में बदलता है। क्यों? वो दिखाना चाहता है तेरे कमजोर, तू कमजोर हो गया। देखो मूसा 80 साल का हो गया, वो बोलता मैं तलवार नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता, तो बात नहीं करते, नहीं बात कर सकते। ओके, अभी मेरा सामर्थ्य तेरे अंदर काम करेगा। वो आ गया, काम हुआ, बड़ा काम हुआ। हालेलुया। हम कमजोर होना
जरूरी है और परमेश्वर का इच्छा है कि हम कमजोर हो। इसीलिए दाऊद वो बोलता है तू यहोवा परमेश्वर, तू परमेश्वर है, तू ज्योति है, तू यहोवा मेरा ज्योति है। यानी कि वो कमजोर हो गया है, तू मेरा ज्योति है, मैं एकदम अंधेरा हो गया हूं, तू मेरा जीवन में ज्योति है और तू मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। अगर वो उद्धार करता तुमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तानने की डरना मतलब क्या? मैं तान के खड़ा नहीं, तुम कमजोर है, तुम्हारा पक्ष में परमेश्वर है, इसीलिए तुम गोलायत जैसा भी सामना करने के लिए कोई भी आएगा तुम गिरा सकते हो। वो इंसान नहीं है गोलायत जैसा, पाप किसी भी के देखा हो गया तो वो जय पाने के लिए परमेश्वर सामर्थ देता है। हालेलुया। दो गोलायत है ये दुनिया में और तुमको सभी को जय पाना है। पैसा वो एक बड़ा गोलायत है और दूसरा किसी को भी देख लिया। मैं सच बता रहा हूं इसलिए प्रॉब्लम है, तुम बाहर जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा ये सब किधर किधर से तुम गिरते हो। ये दो गोलायत से बचो, तुम जय पा सकते हो। और ये जय है ना, गुप्त जीवन में तुम परमेश्वर के चरणों में कितना बैठते हो उससे होता है। ये दो चीज तब होता है जब तुम परमेश्वर से दूर होते हो। तुम परमेश्वर के निकट रहेगा, तुम परमेश्वर से यानी कि वो गोलायत आपको गिरा के भी नहीं सकता है। हालेलुया।